हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट। जैसा कि आपको पता है कि सेट थ्योरी चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नल सेट, हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और हमने सबसेट भी पढ़ा। देखो, इन टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आसान सी भाषा में सिखाया। अभी कुछ टाइप्स ऑफ सेट रह रखे हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको यह भी बताया था कि सबसेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे सबसेट निकालते हैं। अगर आपको एक सेट दे दिया जाए तो उसके सारे सबसेट को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बचे हुए टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से सेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपर सेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पार सेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। ऐसे करके यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, सेट ऑफ सेट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट अभी बचे हुए हैं जिसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, सारी की सारी चीजें यहीं पे आपकी सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप गणितबाजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में, तो मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर गणितबाजी नाम से हमारे हर जगह पे चैनल मौजूद है, आप मुझे फॉलो कर लो। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूं, आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ना, उसका नाम है, भाई नोट कर लो, सुपर सेट। एक छोटी सी हेडिंग बना लो और आप बोलो कि सुपर सेट क्या होता है। पता है आपको? क्या पता है? क्या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये जानते हैं कि लास्ट नंबर हमारा कौन सा टाइप्स ऑफ सेट में। लास्ट नंबर हमारा था भाई, हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक था सबसेट, वो था 7। ओके, तो नाउ अब हम नंबर 8 सुपर सेट हेडिंग बनाएंगे। तो चलो हेडिंग बनाते हैं भाई, हेडिंग बना लेते हैं नंबर 8 सुपर सेट। पॉइंट नंबर 8 सुपर सेट। अब क्या कोई बता सकता है क्या कि ये सुपर सेट होता क्या है भाई? क्या कोई बता सकता है सुपर सेट क्या होते हैं? देखो, बहुत ही आसान टॉपिक है सुपर सेट का। मान लो आपके पास दो सेट है, ए और बी। अगर ए बी का सबसेट है ना, तो बी ए का सुपर सेट कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन नोट करना, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी क्या कहलाएगा भाई? बी इज कॉल्ड सुपर सेट। क्या कहलाएगा भाई? बी इज कॉल्ड सुपर सेट। इसको बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हो। देखो कैसे समझना है आपको। मान लो ए अगर बी का सबसेट है तो उसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर सीधा पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? जल्दी बता दो। अगर सीधा पढ़ोगे ना, यहां से पढ़ोगे तो आप कहोगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, यही बोलोगे ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर आप यहां से पढ़ते हो, अगर आप बी से पढ़ते हो यानी बी से ए की ओर जाते हो, तो इसको आप बोलोगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलोगे? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, कोई डाउट हो तो बता दो। बहुत ही आसान है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। क्या इसका एग्जाम्पल बताना चाहिए आपको? जी हाँ, बता देते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल में क्या देखने वाले हैं हम। मान लो अपने पास एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, एंड बी इज इक्वल टू अनदर सेट विच इज 1 2 3 4। तो दिस इज सेट बी। तो क्या यहाँ पे ए बी का सबसेट है? तो सुपर सेट कौन होगा? यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज सुपर सेट, बता दो भाई, इसमें से सुपर सेट कौन सा है? तो आप कहोगे जी सुपर सेट जो है ना वो है बी। सुपर सेट कौन है भाई? आप कहोगे सेट बी। कहने का मतलब बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। देखो, मुंह जिधर खुला रहेगा उधर ही सुपर सेट होता है। याद रखना, जब भी सबसेट का सिंबल बनाओ तो जिधर साइड मुंह खुला रहे ना सबसेट सिंबल का, वही होता है सुपर सेट। क्लियर? आपकी भाषा में बोल रहा हूं।
ओके, तो यहाँ पे बी क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है भाई, बी सुपर सेट ऑफ ए है, तो आप बोल सकते हो बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है नंबर 9। नंबर 9 हमारे पास आता है, सबसे पहले सबसेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे पार सेट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, पार सेट पढ़ने वाले। तो हेडिंग बना लो पार सेट। तो देखो पार सेट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने एक सेट का सबसेट निकाल लिया। अब ये जो सबसेट आए हुए ना, अगर आप इन सारे सबसेट को एक सेट में इनक्लोज कर दोगे ना, एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे ना, तो ये कहलाएगा पार सेट। क्या कहलाएगा, पार सेट। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे क्या, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, डन, ऑल द सबसेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पार सेट। क्या बोलेंगे इसे हम, पार सेट बोलेंगे। बात समझ में आई भाई, पार सेट बोलेंगे। अच्छा, अब मुझे बता दो पार सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पार सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पार सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इट इज डिनोटेड, लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करेंगे, आपको लिखना है पहले कैपिटल पी। क्या लिखना है भाई बता दो, आपको लिखना है कैपिटल पी, फिर ब्रैकेट में आपको सेट का नाम देना है। क्या नाम देना है, मान लो कोई सेट ए है तो आपको लिखना है पी ए, कोई सेट बी है तो आपको लिखना है पीबी। पीबी इज व्हाट, पार सेट ऑफ बी, पीए इज व्हाट, पार सेट ऑफ ए। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए और सिखाते हैं कि भाई पार सेट को निकालेंगे कैसे। क्लियर, तो देखो देखो समझो। सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट बना लिया हमने ए बी सी। हमने बोला फाइंड, हमने क्या बोला भाई, हमने बोला फाइंड पार सेट ऑफ ए। क्या बोला, फाइंड पार सेट ऑफ ए। डन। अब देखो पार सेट को सबसे पहले हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, सबसेट निकालेंगे। तो ध्यान से देख लो, सबसेट ऑफ ए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब आप सबसेट ऑफ ए निकालोगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट निकल कर आएंगे, जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन से एलिमेंट निकल कर आएंगे। ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो कहने का मतलब है कि भाई 5 आएगा पहला एलिमेंट। फिर आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट सेट में, सेट ए में दिए हैं ना, सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख लेना है। कहने का मतलब पहले ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर सी लिखोगे, फिर डी लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, डी है क्या, नहीं है, ध्यान दिया करो। तो 3 ही एलिमेंट है ए बी सी। अब हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट लिख लिया। अब हम दो दो का पेयर बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं ए कॉमा बी, फिर हम लिखने वाले हैं ए कॉमा सी। अभी देखो ए के साथ पेयर बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ व्हाट, बी कॉमा सी। आई थिंक अब डबल डबल नंबर्स के भी कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, डबल डबल एलिमेंट्स के भी कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, कितने एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अब हम बनाएंगे, हम बनाएंगे भाई साहब 3 एलिमेंट का, यानी ए बी सी तीनों आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट, काउंट कर लो भाई, कितने एलिमेंट हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 3 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 3 सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू 8 आती है, जी हां आती है। क्या यहां पे 8 एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि हमने जितने सबसेट लिखे हैं वो सारे के सारे सही लिखे हैं। आगे बढ़े, अब हमें क्या निकालना चाहिए भाई, पार सेट निकालना चाहिए। तो पार सेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है पार सेट को पीए से। किससे रिप्रेजेंट करना है भाई, पीए से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सेट का नाम ए था। तो पार सेट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ न्यू सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें सारे के सारे सबसेट एक एलिमेंट होंगे। तो कहने का मतलब कर्ली ब्रैकेट में अब हम लिखने वाले हैं 5 ए देन बी देन सी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी बोलते जाओ, देन ए बी, जल्दी बोलो, फिर नेक्स्ट ए सी, देन व्हाट, जल्दी बताओ, देन ए के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, फिर आएगा हमारे पास बी सी, देन तीनों एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास ए बी एंड सी। क्लियर। अभी कर्ली ब्रैकेट, फाइनल जो कर्ली ब्रैकेट, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, इसको हम यहां पे इनक्लोज करेंगे। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, हमने सारे सबसेट को एक सेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये बन गया पार सेट ऑफ ए। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, नहीं कोई डाउट हो तो बता दो, अभी समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाया करो, कमेंट किया करो यार, आप कमेंट नहीं करते हो। जब आप कमेंट करोगे ना
तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो में कोई डाउट तो नहीं है, क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो देखो ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। जब मेरी भाषा आपको समझ में आएगी ना तो आपको चीजें समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्लियर? तो आप बताया करो, इंसान हूं, इंसान की जब गलती बताओगे ना तो उसको उसकी गलती जब पता चलेगी तब सुधारेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मेरे सर ना जब मुझे पढ़ाते थे तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। क्या कहते थे बता दूं आपको? वो कहते थे कि जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करता है उसे हैवान कहते हैं, जो गलती ही नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। समझ रहे हो? तो भाई हम इंसान हैं, गलतियां करेंगे, लेकिन जब गलती को सुधारेंगे ना तब हम इंसान कहलाएंगे। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, आपको सिखाऊंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 9, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो इसी कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दे क्या? कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दे। तो चलो तो पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ पार सेट। पार सेट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। चलो, तो क्या कोई बता सकता है भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है किसी पार सेट की? कोई बता सकता है? नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, चलो मैं बताता हूं। अभी आप ऑब्जर्व करो इस एग्जांपल में, आपने क्या देखा कि पार सेट का हर एक एलिमेंट खुद ही सेट है। हर एक एलिमेंट पार सेट का क्या है? वो एक सेट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही निकल कर आई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पार सेट इज ऑल्सो अ सेट। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। पार सेट का हर एक एलिमेंट सेट होता है भाई। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब दूसरी बात, क्या पार सेट कभी एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है क्या? सॉरी, क्या पार सेट कभी एम्प्टी सेट हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? देखो पार सेट में कोई आए या ना आए, नल सेट जरूर आएगा। तो नल सेट पार सेट का एलिमेंट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। आपको पता है नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो जब नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है तो वो पार सेट के एलिमेंट में जरूर आएगा। तो जब नल सेट आएगा तो पार सेट नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो आप कह सकते हो नल सेट इज व्हाट? नल सेट इज व्हाट? पार सेट को बनाता है नॉन एम्प्टी सेट। तो आप कह सकते हो कि जो पार सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। डायरेक्टली लिखना कि पार सेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यह हुआ कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर आएगा, चाहे नल सेट ही आए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट होगा? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बता दो एक पार सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो भाई अगर n एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर n एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू दी पावर n एलिमेंट। मान लो किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर n बोले तो 2 टू दी पावर 3 बोले तो 8 एलिमेंट किसी भी पावर सेट में होंगे। सिंपल लाइक सबसेट। तो ये लिखवाने वाली चीज नहीं है। आप अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप करो, दिमाग को पॉलिश करो, सारी चीजें आसानी से समझ जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े, ध्यान से देखो। अगला जो हमारा टॉपिक है नंबर 9। नंबर 9 हमारे पास, आई थिंक नंबर 9 ही तो है ना, देख लेना। नहीं भाई सॉरी, हमारा पॉइंट है नंबर 10। क्या है? नंबर 10। तो चलिए एक कड़ी में जोड़ते हैं। सबसेट पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने पढ़ा सुपरसेट, फिर क्या पढ़ा हमने पढ़ा पार सेट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई। तो हेडिंग बना लो, प्रॉपर सबसेट। बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। देखो ए एक सबसेट है सेट बी का। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अगर ए सबसेट है सेट बी का तो बी के पास ना कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। क्या बोला मैंने? बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। तो इस कंडीशन में ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। किसका? बी का। क्लियर? तो लिख लो इफ A is the subset of set B, then B has at least one element. क्या बोला मैंने? At least one element which is not in set A. Clear? Then इस कंडीशन में क्या होगा? सेट A प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। किसका? सेट बी का।
set A, not in set A, then set A is called proper subset. लिख लिया भाई यहां तक कोई डाउट? प्रॉपर सबसेट। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। तो ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, लिख लो जल्दी जल्दी भाई, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय। तो ध्यान से सुनना, अगर ए बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो, तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पे जो नीचे हमारे पास सबसेट में एक लाइन आती थी ना, वही लाइन हट जाती है, तो आप पढ़ोगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट है यहां पे? आगे बढ़े क्या, एग्जाम्पल की ओर चले क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं भाई। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4, then which is the proper सबसेट? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें बताओ कि प्रॉपर सबसेट कौन है। तो भाई देखो, ए के पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3। बी के पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो बी हैज एटलीस्ट वन सच एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। यू कैन सी 4 जो है वो सेट ए में नहीं है, दैट्स व्हाई सेट ए इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉपर सबसेट। यहां तक कोई डाउट है? तो आप कहोगे हियर व्हाट? आप कहोगे कि भाई ये जो ए है ना, ये जो ए है ना, इट इज व्हाट? इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। कोई डाउट हो तो बोलो। सारी चीजें क्लियर हो गई, आसान सी भाषा में। देखो, सेट चैप्टर ना टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। देयर इज नो बिग कैलकुलेशन, देयर इज वेरी स्मॉल कैलकुलेशन। अगर आप इसकी थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हो ना, थ्योरी सीख जाते हो ना, तो यू कैन सॉल्व इजिली ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? देखो, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट पे। तो आगे चल के मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो कि कार्डिनल नंबर्स के फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले आप लर्न कर लोगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाया करेंगे। क्लियर? तो घबराने वाली चीज नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड थ्योरी इज वेरी वेरी सिंपल। एक एक दो दो लाइन में समझने वाली कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट्स हैं, आसानी से सीख जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े भाई। प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर सबसेट की, हम जरा देख लेते हैं भाई। प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर सबसेट। डन? तो मुझे बता दो, ये जो प्रॉपर सबसेट है, इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, इसमें सबसे खास प्रॉपर्टी कौन सी है? इसमें सबसे खास प्रॉपर्टी कौन सी है? एक ही खास प्रॉपर्टी है। कौन सी भाई? अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं? प्रॉपर सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, बता दो। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं प्रॉपर सबसेट में, होते हैं 2 टू द पावर n-1। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि -1 क्यों हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले ये लिखना, आप क्या लिखना कि भाई प्रॉपर सबसेट इफ set having n number of elements, done, of elements, then proper subset having क्या? मैंने बताया 2 टू द पावर n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कितने? 2 टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। डन? 2 टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। डन? कोई डाउट हो तो बोलो। यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा, अब चर्चा करते हैं कि -1 क्यों हो रहा है। देखो, मैंने आपको, चलो एग्जांपल से समझाता हूं आपको। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सीख जाएंगे आसानी से। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूं। हमारे पास क्या है? समझो, लेट ए एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। डन? प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है? अगर ए सबसेट हो बी का, तो सबसेट हो बी का तो एक सेट बना लो बी, जिसमें एलिमेंट रखो आप क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 4। डन? तो क्या ए बी का सबसेट है? क्या बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? जी हाँ, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? बट अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट में 2 टू द पावर n-1 एलिमेंट होते कैसे हैं। तो देखो, जब हम सबसेट बनाएंगे ना, सबसेट ऑफ सारे के सारे, जब हम सबसेट्स लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ बी,
सबसेट्स ऑफ बी। जब हम सारे के सारे सबसेट लिखेंगे ना तो देखो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा 5, देन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट 1 2 2 3 देन 4, देन अभी 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना लो 1 2 1 3 देन 1 4। अभी और बना लो 2 के साथ तो 2 3 2 4 डन। फिर बाई 3 4। अभी दो नंबर के कॉम्बिनेशन हो गए क्या? दो नंबर के कॉम्बिनेशन हो गए क्या? अभी कितने नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है भाई? 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बना लो जल्दी। अभी बनाओ 1 2 3 डन। फिर 1 2 4 डन। फिर 2 3 4 डन। और कोई बन सकता है क्या? क्या 1 3 4 हमने लिख दिया? जी हाँ। कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा तो लिखो जरा 1 3 4 डन। इतने हो गए। अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 1 2 3 पे 4 होगा ना, 1 2 3 4 होगा। अब जब आप 1 2 3 4 लिखोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 2 3 4 क्या ये 1 2 3 4 सेट बी का प्रॉपर सबसेट है? नहीं है। क्यों? देखो मैंने बताया कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ना हो। इसमें तो चार के चारों एलिमेंट हो गए, दैट्स वाई हम इसी को कैंसिल कर देते हैं। इसी को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, यानी 1 को घटा दो, एक सबसेट को घटा दो। 2 टू द पावर n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है कि नहीं? 2 टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक सबसेट को निकाल दोगे तो जितने बचेंगे वो सारे प्रॉपर सबसेट बनेंगे। क्लियर? यही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर हम इस सेट को हटा देते हैं ना तो हमारे पास आएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? तो भाई जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना येलो से, उसको आप मार्क कर लेना कि इसी वाले सेट को नहीं लेना है प्रॉपर सबसेट में। डन। अब क्लियर हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1 क्यों होता है? डन। आगे बढ़ जाएं। चल देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है, हमने पढ़ लिया सबसेट, हमने पढ़ लिया पार सेट, हमने पढ़ लिया सुपर सेट, हमने पढ़ लिया प्रॉपर सबसेट। अगला जो हेडिंग है वो है सेट ऑफ सेट। क्या है? सेट ऑफ सेट। तो पॉइंट नंबर 11 बना लो सेट ऑफ सेट। क्या बनाओगे भाई? सेट ऑफ सेट। अच्छे से हेडिंग बना लो। अब बताओ सेट ऑफ सेट क्या होगा? कोई बता सकता है सेट ऑफ सेट क्या होगा? सेट ऑफ सेट का मतलब सेट का सेट। सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट खुद ही सेट हो उसको कहेंगे सेट ऑफ सेट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख लो। द सेट whose elements are also a set is called set of set। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के रूप में, अभी आपने देखा था ना सबसेट में, पार सेट में देखा था ना कि सारे के सारे एलिमेंट खुद ही एक सेट थे, तो वैसे सेट को हम सेट ऑफ सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सेट है ए, सेट ए में हमने लिखा है 1, फिर हमने लिख दिया 2, 3, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 5, कुछ इस तरीके से। सो यू कैन सी हियर the elements are also a set, that's why we can say this is set of set। क्लियर? तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट खुद एक सेट हो उसको कहेंगे सेट ऑफ सेट। कोई डाउट यहां पे? होना ही नहीं चाहिए कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सेट टाइप्स ऑफ सेट में, वो है यूनिवर्सल सेट। क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट। तो हेडिंग बना लेना यूनिवर्सल सेट, पॉइंट नंबर 12 जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अभी बात करते हैं ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो देखो यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं ये बताओ। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट किसी दूसरे के एलिमेंट हो। किसी दूसरे सेट, सीधा सीधा बोलो कि एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट का भी एलिमेंट कंटेन करता हो। एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट का एलिमेंट कंटेन करता हो उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब यह है कि द सेट लिख लो जल्दी जल्दी, द सेट whose, या ऐसा लिखो which contains the elements of other set, the elements of other set is called universal set, यूनिवर्सल सेट। अभी इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। पहले तो ये लिखो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई।
तो नोट कर लो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। क्लियर? कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। अब एक बात बताना मुझे, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल देख लिया जाए। एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलो एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास लेट ए एक सेट है। किसका सेट है? सेट ऑफ वॉवेल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू। डन? ए ई आई ओ यू। एंड एक दूसरा सेट है हमारे पास बी। ये जो बी नाम का सेट है, ये है सेट ऑफ अल्फाबेट्स। क्या है? सेट ऑफ, ऐसा लिख दो, सेट ऑफ अल्फाबेट। अब मुझे एक बात बता दो, क्या सेट ऑफ अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू भी आएगा? जी हाँ आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेट बी किसी दूसरे सेट का भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो सेट बी क्या होगा भाई? सेट बी होगा हियर हम कहेंगे हियर सेट बी इज व्हाट? सेट बी इज यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट है बता दो जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे सेट के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। यहां तक कोई डाउट? तो वेरी सिंपल टॉपिक इट इज व्हाट? द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो। लाइक जैसे हमने एक सेट देखा, सेट ए, जिसमें सेट वॉवेल के हैं। किसका सेट है? ये वॉवेल का सेट है। बट सेट बी में क्या था? सारे के सारे अल्फाबेट थे। तो इस एलिमेंट में क्या है? दूसरे सेट के भी तो एलिमेंट हैं। तो कहने का मतलब सेट बी यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर? तो एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को कंटेन करे, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। जो लास्ट टाइप्स ऑफ सेट है ना हमारा, हेडिंग बना लो, पॉइंट नंबर 12, आई थिंक 12 होगा, या नो इट इज 13, सॉरी। तो पॉइंट नंबर 13, देखो मैं ना कोई पीपीटी नहीं बनाता, मैं कोई नोट से नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्ट जैसे मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, उसी तरीके से मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं ऑन द स्पॉट डेफिनेशन तैयार करता हूं, ऑन द स्पॉट ही बच्चों को सिखाता हूं टॉपिक। क्लियर? तो मेरी ये वाली आदत नहीं है कि मैं पढ़ पढ़ा के नोट्स वोट्स रट रटा के स्क्रिप्ट तैयार करके आऊं, बोल के चला जाऊं यूट्यूब पे। ऐसा कोई मेरी मनसा नहीं है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मानोगे आप कि आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है, टीचर खड़ा है पढ़ाने के लिए, वो आपको ऑन द स्पॉट चीजों को सिखा रहा है। क्लियर? देखो पॉइंट नंबर 13, अगर मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके आता ना, तो मुझे ये याद रहता है यार कि 12 लिखा चुके हो, 13th पे आ जाओ, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने ऑन द स्पॉट अभी लिखाया 12, नाउ 13। पॉइंट नंबर 13 क्या है हमारे पास? लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक सेट है सेट ए, उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट है सेट बी, जिसके एलिमेंट है सारे के सारे इंग्लिश के अल्फाबेट। अब सेट यू में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे, लाइक बी सी डी एफ जी एच जे के। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे। तो जब इन एलिमेंट का सेट बनाओगे ना, यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट का सेट जो कि ए में नहीं है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं क्या? बोल दो, उसको कहते हैं हम क्या? जल्दी बता दो। उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्लियर? तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? लेट ए इज अ सेट एंड यू इज एन यूनिवर्सल सेट, then set of those elements of u which is not in A is called complementary set. Done? Complementary set. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपने पढ़ लिया। क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बता दो जल्दी जल्दी। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज डिनोटेड, ऐसा लिखो, इट इज डिनोटेड बाय। देखो अगर सेट ए है ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई ए टू दी पावर सी से, या ए की पावर डैश से, या ए की पावर बार से। तो इन सभी से क्या किया जाता है भाई? एक सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। डन? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अच्छा अब देखो एग्जांपल। अच्छा इसको क्या दूसरी भाषा में भी बोल सकते हो क्या? जी हाँ, आप कहो ए टू दी पावर सी का मतलब होता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ए टू दी पावर सी का मतलब होता है यू माइनस ए। क्या होता है भाई? u माइनस ए। ए टू दी पावर सी को बोलते हैं u माइनस ए। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है।
अभी के लिए u माइनस ए का मतलब क्या होता है इसके बारे में मत जानो। u माइनस ए का मतलब डिफरेंस ऑफ द सेट, यानी u माइनस ए, u एक सेट है, एक सेट है, दोनों का डिफरेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम आपको ऑपरेशन सिखाएंगे। क्लियर? अभी के लिए ये जानो कि a टू द पावर c का मतलब होता है u माइनस ए। क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें यूनिवर्सल सेट क्लियर हो जाए। देखो मान लो अपने पास दो सेट हैं, लेट a इज इक्वल टू AEIOU, ये हमारे पास सेट A है, एंड एक B नाम का हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट हैं ABCDEF। डन? अब मुझे बता दो, देन यहां पे लिख देते हैं ना, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। डन? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? सबसे पहले तो ये पहचान करके बता दो कि इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन है भाई, यूनिवर्सल सेट कौन है भाई बता दो। है इसमें यूनिवर्सल सेट कोई? नहीं है, नहीं है ना। तो इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहिए, सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट कर लो, क्या लिख लो, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट, ऐसा लिख लो, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट। क्लियर? अब मुझे बता दो कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है सेट बी में जो कि सेट ए में नहीं है। तो आप कहोगे भाई अपने पास a टू दी पावर c जो आएगा वो क्या आएगा, b आएगा, c आएगा, d आएगा, f आएगा, g आएगा, h आएगा, j आएगा, k आएगा, l आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी जल्दी बता दो, आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधा सीधा एक भाषा में आप बोलो, एक भाषा में आप बोलो कि सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होगा भाई, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। डन? यहां तक आओ तो बोलो, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाएं। अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इसका नाम है डिसजॉइंट ऑफ सेट। अब डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है इसके बारे में जरा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, डिसजॉइंट सेट, हेडिंग बना लो, जल्दी जल्दी बना लो। पॉइंट नंबर 13, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट होता क्या है भाई? देखो डिसजॉइंट सेट बड़ा ही आसान है। आपके पास दो सेट हैं, सेट ए सेट बी, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना तो दोनों के दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इफ सेट ए एंड सेट बी हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, क्या बोला मैंने, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, then set A and B is called disjoint set, B is called disjoint set। डन? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, disjoint set। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। तो सेट ए सेट बी में अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना होना तो उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जल्दी जल्दी इसका एग्जांपल देख लो भाई, बड़ा ही आसान सा एग्जांपल है। देखो मान लो अपने पास एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू AEIOU, ये हमारे पास एक सेट है A, एंड एक दूसरा सेट है B जिसमें हमने लिखा है 1 2 3 4 और 5। हम बात करेंगे क्या A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है, जी नहीं है। तो इस केस में आप क्या कहोगे, हियर A and B आर डिसजॉइंट सेट। आप बोलोगे A एंड B क्या है भाई, डिसजॉइंट सेट। कोई डाउट हो तो यहां पे बता दो हमें, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े तो देखो यहां पर हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेट का एंडिंग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट। बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। क्या हम दो सेट को ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, जिसको यूनियन ऑफ सेट बोला जाता है। क्या हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जिसको डिफरेंस ऑफ सेट बोला जा सकता है। क्या हम उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको गणितबाजी करना सिखाएंगे, सारे टॉपिक्स को आसान सी भाषा में आपकी लैंग्वेज में सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड हो ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, उनसे बोलो कि भाई इस चैनल पे ना सारे के सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस समय रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ सिखा पाए। अगर बच्चों को कुछ सिखा पा रहे हैं, बच्चे उनसे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं क्लास में ना, तो एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आपके लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कंटेंट मैं लाता रहूंगा इसी तरीके से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।